आइए बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे वेक्टर का लेक्चर नंबर 5। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, दिख रहा होगा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। हालांकि ट्रायंगल लॉ दो ही वेक्टर का होता है। इसका स्टेटमेंट हमने पहले से लिख दिया है। क्या लिखा है, बहुत टाइम जाएगा ऐसे लिखता तो। देखो क्या लिखा है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर द देयर सम और रिजल्टेंट वेक्टर, सम का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ही होता है, इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर्स। मतलब क्या है, समझो, अगर सीबीएसई वगैरह में हो ना, 12th क्लास में, 11th क्लास में, तो ये लिखने में काम आएगा। देखो, बाकी जेई वगैरह में कोई लिखना नहीं आता। ऐसा दो वेक्टर है, सपोज कीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी, ऐसा कुछ है, आई डोंट नो कैसा, ऐसा कुछ है ना। बोला है कि इन दोनों वेक्टर को ऐड करो। हमारा लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ से ऐड करना है, इसको ऐड करना है। क्या बोला है, सेम ऑर्डर में। इसको आप ऐसे रखिए, अगर आपने ए वेक्टर को ऐसे रखा है तो दूसरे वेक्टर को ऐसा रखो, सेम ऑर्डर में रखा, इसके हेड पे रखते गए, फिर इसके हेड पे रख दूंगा तो वो सेम ऑर्डर में हो जाएगा। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बेटा बी। रिजल्टेंट क्या होता है, अगर ऐसे में रखा, देखो अगर मैं ऐसे रखूंगा ना, ऐसा, तो सेम ऑर्डर में हो जाएगा। बोला है थर्ड वेक्टर अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए इन दो वेक्टर का। लिखा है यहाँ पे फर्स्ट टू वेक्टर के अपोजिट। अपोजिट कैसा, ये देखो ऐसा। अब ये जो वेक्टर हो गया, ये हो गया बेटा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, या फिर दो वेक्टर का सम। यहाँ लिखा है ना सम, तो इन दोनों वेक्टर का सम बोल लो या इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बोल लो। अब देखो, अब एंगल क्या होगा, आपको मालूम है एंगल होता है टेल से टेल के बीच का। पढ़ाया था हमने लेक्चर नंबर 1 में, ताल से ताल मिलाओ। क्या बात है, देखो ये हेड, इसके हेड पे इसका टेल है, तो ये एंगल तो नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, यहां तक आ जाओ तो टेल से टेल मिल जाता है। एक्चुअल में एंगल ये वाला होगा, थीटा। तो ड्रॉ कर लो। आप चाहिए तो वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 भी देख सकते हो, उसमें तो पूरा क्लियर ही पढ़ा है सब कुछ। सुनिए, अब यहाँ पे ये बी है। अब आपको पढ़ाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लेक्चर नंबर 4 में, उसमें क्या पढ़ाया था, जो चिपक गया वो कॉस थीटा। तो ये वाली लाइन देखो थीटा के साथ चिपकी है, ये क्या है बेटा, बी कॉस थीटा। और ये थीटा के साथ चिपका नहीं है, तो क्या है, बी साइन थीटा। क्या पढ़ाया था बेटा, जो चिपक गया वो कॉस थीटा और जो चिपक ना पाया साइन थीटा। अब आइए कुछ ट्रायंगल का नाम वाम दे दो। क्या नाम दे दूं, नाम देता हूं एम एन आर दे दूं, आर तो रिजल्टेंट का नाम दिया हुआ है। अच्छा, पी क्यू टी नाम दे दिया, ठीक है, ये कहीं है नहीं नाम, इसका नाम कुछ ओ दे दो। ठीक, अब हमने बोला, लेते जाओ इधर से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी, ट्रायंगल पी क्यू टी में क्या है, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू टी, इसका स्क्वायर लिया हमने। पीटी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीटी का ही नाम तो रिजल्टेंट है, इसको रिजल्टेंट दे दो। यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू को क्या लिखोगे बेटा, पी ओ प्लस ओ क्यू, पी ओ प्लस ओ क्यू, आराम से तसल्ली से हम लोग करने वाले हैं, प्लस क्यू टी। अब क्या क्या नाम है, क्यूटी तो क्यूटी पाई जैसा नहीं लग रहा है। ये ओपी हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, ये है ए, यहाँ पे लिखो ए। ओ क्यू, ओ क्यू क्या है बेटा, बी कॉस थीटा, यहाँ पे लिखो बी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर प्लस क्यू टी। क्यू टी क्या है बेटा, बी साइन थीटा, तो हमने यहाँ लिखा बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर। अब रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका क्या करोगे बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ोगे, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बी की जगह पे क्या है, बी कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, ए की जगह पे ए और बी की जगह पे बी कॉस थीटा। तो हमने क्या लिखना है बेटा, बी कॉस थीटा हो गया। अब फिर प्लस, और ये क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर भी बी स्क्वायर है, इधर भी बी स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ ले आओ। एक साथ कैसे लाओगे, रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ लाता हूं तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब सबको मालूम, पहले भी बताया है पैरेललोग्राम लॉ में, ये क्या है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमने रिजल्टेंट क्या लिखना है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट। ये होता है ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट, यही हुआ था पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट, सबका रिजल्टेंट इतना ही आता है। अब बात आ गई कि सर मुझे ये बताओ, हालांकि बताया हुआ है पैरेललोग्राम लॉ में, फिर ही बता रहा हूं, देखो ये वाला रिजल्टेंट ए वाले वेक्टर से कितना एंगल बनाता है, या फिर बी वाला कितना एंगल बनाता है, मुझे बताओ ये वाला कितना बनाता है। तो इसको मान लो अल्फा, मान लोगे, तो फिर आप क्या करोगे, टेन अल्फा निकाल लेना। टेन अल्फा कैसे निकालते हो, आपको मालूम है, परपेंडिकुलर, टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा अपॉन, नीचे क्या है बेटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। हमने हालांकि ट्रिक बताया हुआ है आपको पैरेललोग्राम लॉ में, क्या बताया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखो, और जिससे नहीं निकालना है एंगल उसको यहाँ लिखो, जिससे निकालना है उसको प्लस में लिखो, वो मैंने बताया हुआ, आप देख सकते हैं। इधर देखो, अब ये हो गया हमारा काम, ये रिजल्टेंट है, और ये क्या आ गया बेटा, इसका डायरेक्शन आ गया। अब इसको जल्दी से लिखेंगे फटाफट और हमारा काम हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे, ध्यान से देखना है। देखिए बच्चे, इसमें क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इज 4 न्यूटन, फाइंड एंगल बिटवीन 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट दिया हुआ है, फार्मूला लगा लो। अभी तुरंत तुरंत हमने फार्मूला बताया है आपको, रिजल्टेंट का फार्मूला कौन सा होता है बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे ये है, रिजल्टेंट की जगह पे 4 है, तो मैं वो बिठा रहा हूँ। ये क्या है बेटा, 4a स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे क्या 2, बी की जगह पे क्या 3, और क्या बच्चे, कॉस थीटा। थीटा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एंगल ही तो फाइंड करना है। अब ये 4 है, ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या है 2 इंटू टू 4, 4 3 जा 12, 12 कॉस थीटा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये क्या आ जाएगा 16, ये 9 प्लस 4 13 प्लस 12 कॉस थीटा आ गया। स्क्वायरिंग कर दिया तो बेटा अंडर रूट, खत्म कहानी हो गई। अब इस 13 को इधर लाओ, तो 16 माइनस 13 इक्वल टू क्या, 12 कॉस थीटा। ये कितना हो गया 3 इक्वल टू 12 कॉस थीटा। देखो इसको मैं इधर लाऊंगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 3/12 मतलब क्या 1/4, तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/4। ये इसकी आंसर हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1/4। जिसकी वैल्यू हमें याद नहीं होती, जिसकी वैल्यू आती नहीं है, 1/4 1/5 ऐसा कुछ आ जाए तो आप इनवर्स में लिख दो, यही आपका आंसर होता है। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, आप उसको ध्यान से देखना, इसको मिटा रहा हूं मैं, तो देखो कैसे, आ जाओ। देखो स्पेशल केस क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना, ये कोई ज्यादा ये नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल सी बातें है। देखो क्या मैं पढ़ाने वाला, सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिख रहा हूं केस 1, पहला केस में, टू वेक्टर्स पैरेलल है, आर पैरेलल,
आर क्या लिखा बेटा, पैरेलल। और हमने क्या लिखा, फिर दूसरा केस लूंगा ऐसे, टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। क्या बेटा, एंटी पैरेलल। ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है और दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो केस कैसे बनाएंगे, इस पे वैसे क्वेश्चन करूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ध्यान से देखना। सपोज करो कि आपके पास ऐसा कोई एक ब्लॉक है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है ए और दूसरा लग रहा है क्या बेटा, बी। दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। एंगल 0 डिग्री है ना, तो क्या लिखेंगे, कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या बन गया ये रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। यानी दो वेक्टर दिया हो और उसके बीच का एंगल 0 है, बेटा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इसके मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू है ये, क्या, ए प्लस बी। दोनों वेक्टर को आप लोग ऐड कर दो, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, दोनों वेक्टर को ऐड ही करना है। अब अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है सपोज, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो दोनों के बीच का एंगल है बेटा 180 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, पहले थीटा लिख लो तसल्ली से, कितना है 180 डिग्री। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। लिख दिया। अब क्या करने वाले हैं, रिजल्टेंट आ जाओ, कितने हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 होता है बेटा -1, कितना होता है -1, यहाँ पे लिखिए -2ab कॉस थीटा। तो हमने क्या लिखना है, ये देखो कॉस थीटा क्या -1 लिख दिया, कॉस थीटा हटा देता हूं यहाँ पे, कॉस 180 क्या माइनस, तो माइनस लिख दिया। ये क्या है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, a माइनस बी बाहर आ जाएगा, a माइनस बी। ये है बेटा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी। यानी अब ध्यान से सुनो, नोट करके क्या लिखोगे, नोट करके लिखोगे बच्चे, दो वेक्टर, किसी वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम से ज्यादा होगा और मैक्सिमम से कम होगा, तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का रिजल्टेंट सपोज कैसे, a माइनस बी, मतलब इसके मिनिमम वैल्यू से ज्यादा या इक्वल, और मैक्सिमम वैल्यू से कम या इक्वल। देखो हमने सिंपल सा करना है, दोनों वेक्टर को डिफरेंस निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, एडिशन करो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर आपको बेटा इन दोनों के बीच लाई करता हुआ मिलेगा। इस पे बेस अभी एक क्वेश्चन करने वाले हैं, उस क्वेश्चन में आपको पूरा पूरा क्लियर होगा कि हमें क्या करना था। ठीक है, आप इसको फटाफट लिखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसको देखो, बातें समझना कि क्या बोला है मैंने। क्या बोला है, व्हाट कैन बी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी बना के दी गई है, कुछ पॉसिबिलिटी है, हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं, क्या एग्जैक्टली क्या है दोनों, क्या क्या हो सकते हैं वो पूछा है, और क्या नहीं हो सकता है वो बताना है। चलिए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, या तो a माइनस बी से बड़ा होगा या फिर a प्लस बी से छोटा होगा, इसके मैग्नीट्यूड से छोटा होगा।
तो ए माइनस बी करना है, ये ए मान लो ये बी मान लो, तो 3 - 5, 3 - 5 इससे बड़ा होगा या इक्वल होगा, 3 + 5 से छोटा होगा या इक्वल होगा। ये है -2, तो -2 का मॉड लोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और 8 से छोटा होगा या इक्वल होगा। मतलब 2 और 8 के बीच जितने नंबर लाई करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि इसका रिजल्टेंट हो सकता है। आइए, तो कौन कौन है? 2, 10, 10 से 8, 8 से बाहर है 10, ये तो नहीं होगा। 1, 2 से कम है, नहीं होगा। 12, 8 से ज्यादा है, नहीं होगा। 2, हाँ 2 तो है, तो ये हो जाएगा। 6, 2 और 8 के बीच ही 6 है ना, तो ये भी हो जाएगा। 5, 2 और 8 के बीच भी कितना है? 5। 0 2 से कम है, इसलिए देखो ये 10 न्यूटन, 1 न्यूटन, 12 न्यूटन और 0 न्यूटन, ये इसका रिजल्टेंट हो ही नहीं सकता। अगर हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वो है बेटा 2, 6 और 5। दूसरा कोई इसमें रिजल्टेंट नहीं होगा, इन जो दिया हुआ है। बातें क्लियर है? अब आप लोग इसको लिखेंगे। अब कुछ बच्चे, हम में ना आपको एडिशन रहेगा, लेकिन उसमें कुछ मिसलेनियस टाइप में एक दो क्वेश्चन करते हैं ना, वो एक दो हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। देखिए कैसे, पहले इसको लिखो फटाफट जल्दी आराम से। देखो एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या करने वाले हैं, है ना। देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये निकालना है। हालांकि इस पे बेस एक क्वेश्चन चाहिए तो और ले सकता हूँ, जरूरत नहीं है, हालांकि फिर भी बोलोगे तो ले सकता हूँ। चलिए देखो, ए प्लस बी का रिजल्टेंट, देखो इसका मॉड दिया है ना, मतलब ये क्या दिया है बेटा? रिजल्टेंट दिया है। साथ ही साथ ये भी दिया है ए का मैग्नीट्यूड भी ए है और बी का मैग्नीट्यूड भी ए है, सब रिजल्टेंट के बराबर ही है। तो आप ऐसा करो ना, सॉल्यूशन करते हैं। ए प्लस बी का रिजल्टेंट ए दिया है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a², ए की जगह पे ए, b², ये भी ए है, a² + b² प्लस 2a, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे भी कितना? ए, तो हमने क्या लिखा? ए। और क्या बेटा? cos थीटा, ए इक्वल टू √ ये देखो 2a² a² + a² 2a² प्लस ये 2a × a² तो हमने क्या लिखा? 2a²। यहाँ पे क्या लिखा बेटा? cos थीटा। अब स्क्वायरिंग कर लेना, ये हो गया a², स्क्वायरिंग करते √ खत्म, तो कितना बचा बेटा? 2a² अब प्लस 2a² cos थीटा। तसल्ली से करेंगे आराम से। तो आइए, a² और हमने कॉमन क्या लेना है? 2a²। यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस cos थीटा। a² गाइड, अब 1/2 इधर आएगा, तो बेटा 1/2 यहाँ पे आ गया, क्या बचा? 1 प्लस cos थीटा हो गया। अब इस वाले 1 को इधर लाओ, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 -1, ये वाला 1 इधर प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा? 1/2 -1, तो -1/2, ये हो गया cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। cos थीटा -1/2 कहाँ पे होता है? 120 डिग्री पे। अब एक बार थीटा आ गया, अब ये पूछ रहा है, ये बताओ भाई क्या है? तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे निकालिए, निकालना है हमें a माइनस बी का रिजल्टेंट। इजिली निकाल सकते हैं, इसका रिजल्टेंट क्या होगा बताना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b², है ना, माइनस 2ab cos थीटा, यही ना। अब देखो रिजल्टेंट ही निकालना है, तो कौन सी? ए की जगह पे ए ही दिया है, a², देखो ना, ए और बी क्या है? इक्वल है, किसके बराबर है? ए के बराबर है ना। a² प्लस a² माइनस 2a इंटू ए, और cos थीटा आया हुआ है मेरा। cos थीटा कितना है बेटा? -1/2। यहाँ पे क्या लिखना है? -1/2। इस 2 से इस 2 को कट कर दो, रिजल्टेंट आने के लिए व्याकुल हो रहा है कि जल्दी आऊं जल्दी आऊं। a² प्लस a², अब ये देखो बेटा,
ये 2 से 2 कट करना है, हमने माइनस को ही काट दिया क्या। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। अब ए कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, 3a स्क्वायर, ये रिजल्टेंट है। और 3a स्क्वायर मतलब क्या, √3 को ऐसे लिखो, और ए स्क्वायर क्या है बेटा, ए हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, √3a। तो ऑप्शन कौन सा, अनीता, बबीता, चंपा, डॉली, कौन सा, डॉली, डॉली मैडम आंसर आ रही है, ये लो। तो हमने लिखा बेटा ऑप्शन डी, ये इसका आंसर है। अब एक क्वेश्चन और भी थोड़ा सा करेंगे हम लोग ऐसा ही कुछ वाले में से, लेकिन यहाँ पे 4B वगैरह दूंगा, तो पहले ये लिखेंगे अच्छे से, फिर हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सीट में देखने को मिलेंगे। आप जिस कोचिंग में पढ़ाई कर रहे होगे ना, कोटा के हर एक कोचिंग का सीट होता है ये। देखो ये दिया है ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू √3, इसमें देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस 4b कैप। ए कैप वेक्टर नहीं लिखा मैंने, कैप लिखा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1, यूनिट वेक्टर है ये, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1। अब देखो आराम से क्या दिया है बेटा, ए वेक्टर दिया है, इसकी वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर की वैल्यू है, इसकी मैग्नीट्यूड है 1, और बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है, 1। ये आपको समझना पड़ेगा, ये गिवन ही समझो, एक तरह से दिया हुआ ही है। यूनिट वेक्टर लिख दिया, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। किसी भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी बेटा, 1, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। अब इसका रिजल्टेंट कितना दिया है, √3, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, अंडर रूट, रिजल्टेंट यहाँ पे हमने लिखा है अंडर √a स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे कितना है, 1, बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2a, ए की जगह पे 1, बी, बी की जगह पे 1, और क्या बेटा, कॉस थीटा, यही ना। देखो √3 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, अंडर √1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 ही रहेगा, और ये क्या है बेटा, कॉस थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 3, और अंडर रूट तो खत्म, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा, इस 2 को इधर लाओ, 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या, 2 कॉस थीटा। अब 3 माइनस 2 कितना बच्चे, 1, तो 2 कॉस थीटा कितना आ गया, 1, तो कॉस थीटा कितना आया, 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब थीटा कितना हो, 60 की 30, 60, साइन 30 1/2 होता है, तो थीटा कितना, 60 डिग्री, ये थीटा आ गया 60। अब हमारे पास वैल्यू है, पूछ रहा है ये निकालो भाई a-4b की वैल्यू। आराम से बिंदास इसका फॉर्मूला लगाना, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो ए कैप माइनस 4b कैप, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जरा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आओ यहाँ पे ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे क्या है, 4b है, आराम से काम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे निकालोगे बच्चे, अंडर रूट, इसका लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है, 4b है, अच्छे से लिखो। फिर ये a माइनस बी है ना, a माइनस बी कितना, -2, ए की जगह पे a, बी की जगह पे 4b, और क्या बेटा, कॉस थीटा, कितना, कॉस थीटा। कॉस थीटा आया है मेरा 1/2, लिखूंगा मैं, अभी रुको, तो रिजल्टेंट निकालना है। ये तो ए तो 1 है, ए का मैग्नीट्यूड कितना, 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, बी के जगह पे 1 रखोगे, ये क्या हो गया, 4 स्क्वायर, -2, ये 1 है, ये 1 है, क्या हो जाएगा, 4 ही बच जाएगा। और ये कॉस थीटा कितना आया बच्चे, 1/2। अगर मैं यहाँ पे कॉस 60 रखता हूँ तो 1/2 ही रहेगा, ये 1/2 ले लिया। अब काटो मजे से, कट गया, कितना हुआ बच्चे, 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस ये कितना है बेटा, 4। अब ऐड वैड कर लो, कितना आया, 17 माइनस 4, 17 माइनस 4 कितना होता है बेटा, 13। तो आंसर कितना रहेगा, अंडर √13। देखो कहीं दिया है, अच्छा हाँ इधर है, ये हो गया अनीता। अब इसके बाद ये तो यहां तक है,
इसके बाद हालांकि क्वेश्चन करने के लिए दुनिया भर की है, हम कितना भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग क्या करो, क्वेश्चन करो खूब ढेर सारा, जो सीट मिले लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। सुनिए, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। अगला लेक्चर होने वाला है बेटा आपका डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और ये तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हम लोग सीखेंगे, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए आराम से फोन रखो, थोड़ा घूम लो, उसके बाद पढ़ाई करने तुरंत बैठ जाना। क्वेश्चन कर रहे हैं, किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, फाड़ के रख देना है। चलो बाय।